बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की जय। यश स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देखें 16 नंबर का श्लोक, श्लोक में 16 नंबर का श्लोक, त्याग के लिए संग्रह उचित नहीं। त्यागाय श्रेषे वित्तामवित्ता संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन नास्यामिति विलंपति। त्यागाय श्रेषे वित्तमवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं नास्यामिति विलंपति। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, अवित्तः, यह अवित्तः जो निर्धन मनुष्य त्यागाय दान करने के लिए, त्याग करने के लिए, तथा श्रेयसे अपने सुख के लिए, श्रेयस मीन्स होता है सुख के लिए, वित्तम संचिनोति धन को एकत्रित करता है, वित्तम धन, संचिनोति मीन्स इकट्ठा करता है, स वह स्नास्यामि मीन्स मैं स्नान करूंगा, इति इस विचार से, स्वशरीरम अपने शरीर को, पंकेन विलंपति लीपता है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जो निर्धन मनुष्य दान करने के लिए या त्याग करने के लिए तथा अपने सुख के लिए धन को एकत्रित करता है, वह मनुष्य मैं स्नान करूंगा इस विचार से कीचड़ से लीपता है। बहुत बढ़िया। जो निर्धन मनुष्य दान करने के उद्देश्य से धन का संग्रह करता है, जो निर्धन मनुष्य दान करने के उद्देश्य से धन का संग्रह करता है, वह मैं स्नान करूंगा इस विचार से अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। स्वशरीरम स पंके नास्यामिति विलंपति, वह अपने शरीर को कीचड़, पंक मीन्स कीचड़ से लीपता है। भैया इस संसार में बहुत सारे लोग, हो सकता है आपके परिचय में भी हो, है ना, तो पढ़ लो आप, अच्छा है भैया, जीवन में उतारने का प्रयास करना, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, ये सब हमारे लिए ही है। हर स्थिति में भोग कष्टकर है। आरंभे व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुत जान कामान कामम कः सेवते सुधी। आरंभे तापकान प्राप्त व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुत जान कामान कामम कः सेवते सुधी। देखो क्या कह रहे हैं, आरंभे प्रारंभ में, तापकान संताप देने वाले, प्राप्त हो जाने पर, अतृप्ति तृष्णा, प्रतिपादकान बढ़ाने वाले, तथा अंते अंत में, सुदुत्जान बहुत कठिनाई से छूटने योग्य, कामान विषय भोगों को, कह सुधी कौन बुद्धिमान पुरुष, कामम बड़ी रुचि से, सेवते सेवन करता है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि प्रारंभ में हो जाने पर, तृष्णा बढ़ाने में बहुत कठिनाई से छूटने योग्य विषय भोगों को कौन बुद्धिमान पुरुष बड़ी रुचि से सेवन करता है। फिर से देखो, अर्जन में संताप के कारण और प्राप्त होने पर अतृप्ति कारक तथा अंत में बड़ी मुश्किल से भी नहीं छूटने वाले ऐसे विषय समझदार साथ सेवन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। इसके बाद है 18 नंबर का श्लोक, अपवित्र शरीर की कामना व्यर्थ। भवन्ति प्राप्त यत्संगमशुचिनी संस्थापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्त यत्संगमशुचिनी शुचिन्यपि स कयः संस्थापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। यत्संग प्राप्त जिसका संयोग पाकर, यत्संग प्राप्त
प्राप्त मीन्स जिसका संयोग पाकर शुचिनी अपि पवित्र पदार्थ भी अशुचिनी अपवित्र भवंती हो जाते हैं। जिसका संयोग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं तथा सा काया वह शरीर संतापाय सदा विनाशी बना रहता है। अतः तदर्थम उसको पवित्र करने की प्रार्थना वृथा, कामना व्यर्थ है। जिसका संयोग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं तथा वह शरीर सदा विनाशी बना रहता है, अतः उसको पवित्र करने की कामना व्यर्थ है। जिसके संबंध को पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे दुखद उपद्रव, झंझट और विघ्नकारी शरीर की भोग के लिए कामना व्यर्थ है। अशुचि भावना का है, जिसके संगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। कितनी अच्छी बात, पूजा में प्रतिदिन तो पढ़ते हैं हम, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद भी शरीर का श्रृंगार करने में पीछे नहीं हटते हैं। 19 नंबर का श्लोक देखें। उपकारक अपकारक यावत जीवस्योपकाराय उपकारकम जीवस्योपकाराय तद्देहस्य उपकाराय तद्जीवस्यापकारकम। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। यह जीवस्योपकाराय, यत जीवस्य जो कार्य आत्मा का, यह जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद्जीवस्यापकारकम। यत जीवस जो कार्य आत्मा का उपकाराय उपकार करने वाला है, जो कार्य आत्मा का उपकार करने वाला है, तत् वह देहस अपकारकम शरीर का अपकार करने वाला है। जो आत्मा का उपकार करने वाला है वह शरीर का अपकार करने वाला है, तथा यत जो देहस उपकार से शरीर का उपकार करने वाला है, तत् वह जीवस अपकारकम आत्मा का अपकार करने वाला है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जो कार्य आत्मा का उपकार करने वाला है, जो कार्य आत्मा का उपकार करने वाला है वह शरीर का अपकार करने वाला है, और जो शरीर का उपकार करने वाला है वो आत्मा का अपकार करने वाला है। इस कार्य से जीव का उपकार होता है, उससे देह का अपकार होता है, और जिससे देह का उपकार होता है उससे जीव का अपकार होता है। जीव से उपकार है, देह से उपकार। बहुत बढ़िया। 20 नंबर का श्लोक है। विवेकी किसमें आदर करे। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखंडकं ध्यानेन चेदुवे लभ्ये वर्ध्यन्तां विवेकिनः। इतश्चिंतामणिर्दिव्य, इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखंडकं ध्यानेन चेदुवे लभ्ये वर्ध्यन्तां विवेकिनः। इतः दिव्य, इधर तो दिव्य, चिंतामणि चिंतामणि रत्न, और इतः उधर पिण्याकखंडकम खली का टुकड़ा मिलता है। चेत उभे यदि दोनों ही ध्यान के द्वारा लभ्य प्राप्त होते हैं तो विवेकिनः बुद्धिमान मनुष्य को कहाँ पर किस वस्तु में अद्यंताम आदर करे। क्या कह रहे हैं। इधर तो दिव्य चिंतामणि रत्न और उधर खली का टुकड़ा मिलता है। यदि दोनों ही ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं तो बुद्धिमान मनुष्य कहाँ पर आदर करे, इस वस्तु को आदर करे। एक तरफ धर्म शुक्ल ध्यान से दुर्लभ चिंतामणि रत्न और दूसरी तरफ आर्तवद ध्यान से निस्सार खली का टुकड़ा मिलता है, तब ध्यान के द्वारा दोनों ही मिल सकते हैं, तो फिर विवेकी जन किसमें आदर बुद्धि करेंगे। अब सोच लो कि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से क्या मिल रहा है, चिंतामणि रत्न, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से खली का टुकड़ा। अब बुद्धिमान मनुष्य को समझना चाहिए कि उसे क्या प्राप्त करना है। अगला है 20 हो चुके हैं, अब हम इसको यहीं पर पूर्ण करेंगे। हम चाह रहे हैं कि 5-5 श्लोक ही सबसे अच्छे रहेंगे पढ़ाने के लिए, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। हम देखो चाहें तो एक बार में पूरी 51 श्लोक पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, कम समय में
ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा अच्छा है ना। तो पाँच पाँच श्लोक ही ठीक रहेंगे। 20 नंबर के श्लोक यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार से आप इन्हें याद करें, समझें, जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोलिए महावीर भगवान की जय।